अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर जस्टिस काजी फायज साहब नहीं बात आ रहे हैं। आज उन्होंने नोटिस ले लिया है इमरान खान के अरकान असम्बली को 50-50 करोड़ देने वाले मामले का। यार दरअसल ये जो बाज आने वाली बात है ना, सारे मीडिया पे यही चल रहा है कि जस्टिस काजी फायज साहब ने नोटिस ले लिया, उन्होंने नोटिस ले लिया। पहले जब कन्वेंशन सेंटर में तकरीब की थी वज़ीर आज़म ने, जी तो उसका भी नोटिस यही कहा गया था, काजी साहब ने नोटिस ले लिया। हाँ जी। यार ये सिर्फ काजी ने नोटिस नहीं लिया, कन्वेंशन सेंटर वाला जो केस था जी उसमें मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके साथ थे, काजी साहब के। और जो नोटिस लिया गया था, तहरीरी आर्डर जब जारी हो जाता है ना, फिर वो जुडिशियल आर्डर होता है, वो पूरी अदालत का हुक्म होता है। वो काजी साहब अकेले का नहीं, दूसरा जज जो है वो इख्तिलाफ कर लेते हैं उनके साथ, एक बात होगी। और आज जो उन्होंने नोटिस लिया है कि जो 50-50 करोड़ देने का ऐलान किया था वज़ीर आज़म ने मुलाकात में, पार्लिमानी अरकान असम्बली से जो मुलाकातें की थी, तो आज उनके साथ थे मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर। ठीक है, यानी ये एक बेंच का हुक्म है। बेंच का मतलब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। मिस्टर जस्टिस काजी फायज साहब और मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर का ये है कि उन्होंने नोटिस लिया कि 50-50 करोड़ किस बात के दिए इनको, अभी ऐलान हुआ है। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि नोटिस जारी कर दिए, फिर बताएं जी आके। और उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर ये कानूनी तौर पे दिए जा रहे हैं तो ठीक है। आपको याद होगा कि कल ये परसों हमने किया था कि ये 50-50 करोड़ क्यों दिए हैं, वहाँ क्या सौदेबाजियाँ हो रही हैं। बिल्कुल, इनको एक सीट दी है, ये सौदेबाजी नहीं। बिल्कुल, असल में अरकान पार्लियामेंट को तो पैसे दिए नहीं जा सकते। तरक्याती फंड उनके नाम थोड़े होते हैं, वो तो उनके हल्का में जो तरक्याती मंसूबे शुरू होते हैं उस हिसाब से। तो 50-50 करोड़ कैसे देंगे? ये उन्होंने जैसे पहले ऐसी उठटांग हरकतें करते हैं, इसी तरह का ये ऐलान है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हल्कों में काम तो हो सकता है, लेकिन इसका जिम्मेदार जो अदारा है वो लोकल गवर्नमेंट है। बल्दियाती इदारों ने करनी होती है। आइन का आर्टिकल है 140A, उसमें ये बहुत वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि हर हाल में शेल का लफ्ज़ है वहाँ। शेल का मतलब होता है लाजमी ये करना है। एस्टेब्लिश करेगी हर सूबाई गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, मुकामी हुकूमतों का कानून बना के इनको करेगी। लेकिन ये आइन की बात करते हैं, आइन की तो खैर ये पासदारी यहाँ जो हो रही है पता ही है। ये आइन की वाज़े खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब आए हैं ये इक़्तिदार में, उसके थोड़े दिन बाद इन्होंने बल्दियाती इदारे ख़त्म कर, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं हो रहा, नई हल्का बंदियाँ, ये हो गया जनाब इलेक्शन कमीशन को ये कर दिया, ये हो गया। अभी थोड़ा ही अर्सा पहले इलेक्शन हुए थे। बिल्कुल याद है ना, बल्दियाती इलेक्शन, अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं थी। मुद्दत नहीं, कुछ अभी 17 में हुए। मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, तो उनको मुद्दत पूरी करने देते। वो सिर्फ इसलिए कि वो नून लीग के ज़्यादा लोग थे। बिल्कुल। और अब भी इसलिए नहीं करवा रहे कि खतरा है कि नून लीग ही आ जाएगी। पहले इन्होंने, याद है कि इन्होंने दिसंबर में ऐलान किया दिसंबर में होंगे। बिल्कुल। फिर उससे तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद 2 दफ़ा ये मामला हो चुका है। हाँ, तो अब जो काजी साहब ने और जस्टिस मकबूल बाकर लिए, मकबूल बाकर साहब वही हैं जो 10 रुकनी मैच नहीं था जिसने मिस्टर जस्टिस काजी फायज साहब की दरखास्त की समाअत की थी कि रेफरेंस नहीं। ठीक है ना, उसमें 7 जजों ने तो कहा था कि जनाब रेफरेंस ख़त्म। और लेकिन उनकी जो अहलिया का मामला है टैक्सों टुक्सों का, उस पर इंक्वायरी होगी, FBI करे, ये वो फलां। लेकिन 3 जज थे जिन्होंने कहा था कि नहीं भाई बस चैप्टर क्लोज। हमने जस्टिस मकबूल बाकर भी थे। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस काजी फायज साहब में वैसे 19-20 का ही फ़र्क है। ठीक है ना? ठीक है। तो अब इनका जवाब देंगे, ये वहाँ जाकर मुकर जाएंगे, कहें नहीं जी नहीं, इसी तो उन्होंने इलाके अंदर तरक्की आती है काम करवाने ने 50 करोड़ रुपया दे। क्योंकि ये तो खालिस बिल्कुल ही इलीगल है कि आप उनको फंड दे रहे हैं। उनको फंड देने का मतलब ये लेंगे ना, मतलब ये था कि तरक्याती काम। बिल्कुल, कि आप टेंशन ना लें, ना अदम एतमाद में मेरे खिलाफ वोट देना, ना एतराज़ ये हो रहा है ना। बिल्कुल, हर बंदा तो ये कह रहा है जनाब किसी मुँह दिखा कितना दिखाइए जाके। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मुँह दिखाने के काबिल ही नहीं छड़िया तो ये है। दूसरा मामला ये है कि आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है 26वीं आईनी तरमीम का बिल,
जिसमें 3 मामला हैं जी बिल्कुल। एक तो दोहरी शरीयत वाला है, एक सेनेट का ओपन बैल्टिंग, वो तो 226 और 59 में तरमीम का जो वो तो एक ही चीज़ है ना। हाँ जी। 226 है कि सदर अपने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के सिवा तमाम इलेक्शन ओपन बैल्टिंग के जरिए उसमें तरमीम करेंगे। और सेनेट वाला ये देखिए, हमने पहले कहा था कि शो ऑफ हैंड पहले बात करते थे, हमने कहा था कि शो ऑफ हैंड के जरिए नहीं हो सकता, वो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये वोट जो है वन ट्रांसफर वोट होता है, यानी जितने कैंडिडेट उतने वो। अब वो इस बात को तो मान गए हैं, यानी आप शो ऑफ हैंड के जरिए नहीं हो सकता। ओपन बैलेटिंग, ओपन बैलेटिंग का मतलब ये है कि मुझे वो देते हैं वो जो तब बैलेट पेपर, और बैलेट पेपर में मेरा नाम लिख देते हैं वो, ठीक है ना, नौशेरवा बड़ाइच लिख देंगे, ठीक है। जब सामने आके पता चलेगा ये नौशेरवा बड़ाइच का है। अब यही मामला आज जो रेफरेंस भेजा हुआ है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ उन्होंने कहा जनाब वज़ीर आज़म को कैसे पता चला था इमरान खान को कि 20 बंदों ने वोट बेचे हैं केपी के वाले। उनका जी वो इंक्वायरी हुई थी, तो फिर उनका जी फिर क्या बना, उनका जी उन्होंने बंदियां ने तो फिर हर जाने का दावा किया है। और जो हमने बात ये की थी कि डिफेक्शन क्लास नहीं लगती इस पर, यानी अगर फ्लोर क्रॉसिंग वाला नहीं लगता कि पार्टी पॉलिसी के पाबंद नहीं होते सेनेट के इलेक्शनों में। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा है कि जब यार ये डिफेक्शन क्लास नहीं लगती, आप इनके खिलाफ कोई कानूनी चारा जो ही नहीं कर सकते, जो आप कहते हैं कि ए को वोट दे दें वो ए को नहीं देता, तो आप तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर ये आप इस पंगे में क्यों पड़ रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल कहते पता तो लगे ना किहड़े लोग की वो कर रहे हैं, अवाम को पता लगे। इस तरह की बात हो रही है, तो उसका जो इन्होंने बिल पास किया वो कैसे मंजूर हो सकता है? इनके पास तो अक्सरियत ही नहीं, 2/3 अक्सरियत ही नहीं है, ठीक है ना। कोरम पूरा कर ले तो बड़ी बात होती है, 2/3 अक्सरियत चाहिए भाई उसके लिए। और वो साथ ही इन्होंने जुल्फी बुखारी वगैरह को सेनेट के टिकट दे रहे हैं, दोहरी शरीयत वाले लोगों को, बिल्कुल। तो उसके लिए ये बिल लाना चाह रहे हैं। हो सकता ਜਿਹੜੇ फाइनेंसर ने ना दोहरी शरीयत वाले, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खुश करना चाहते होन, इन्होंने पता कि नहीं हो सकते, तेरे को अक्सरियत नहीं हैगी दोहरी। 15 फरवरी को शायद वो अनाउंस कर रहे हैं शेड्यूल, 11 को, 11 से पहले इलेक्शन हो जाना है। तो उनको भी खुश कि भाई ऐसे तो बड़ा जोर लाया, लेकिन कल बनी नहीं पाई। अच्छा सर, बिल्कुल। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, इसलिए मैं अपने और व्यूवर्स के समझने के लिए पूछने लगा हूँ। ये बिल पेश हो गया असेंबली में, अब ये जाएगा कौमी असेंबली? नहीं, अभी तो कायमा कमेटी को जाता है ना, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी। हाँ, कायमा कमेटी जाएगा, वो फिर इस पर गौर शोर करेगी, ठीक है ना। फिर इस पे खानदगियाँ होती हैं, असूल हमारे यहाँ होती नहीं है। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ठीक है ना, वो होती है। वो बिल पे इतने दिन बहस होती है, ठीक है ना। यहाँ तो उतनी पहली दफ़े पास करते, फिर सेनेट में जाएगा, वहाँ भी 2/3 के साथ होगा, ठीक है। अगर वहाँ 2/3 के साथ नहीं होता तो वो अपनी ना लगा के भेजेंगे उस पर एतराज़ात, वो दोबारा गौर कौमी असेंबली होगा, ठीक है। और अगर फिर भी फटा बरकरार रहता है तो वह मुश्तरका अजलास होगा, दोनों का मुश्तरका अजलास में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए, ठीक है। वो भी नहीं बननी इनसे, वो भी नहीं बननी, ठीक है ना। और उस वक्त तक इलेक्शन सर पे आ जाने, तो रेफरेंस का फैसला भी मुझे लग नहीं रहा कि हो कुछ जल्दी, इतनी जल्दी, ठीक है। और सर दूसरा है मामला, कल वो 4 फरवरी है और पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है। कल सरबराही इजलास है और ये इसमें हतमी फैसले होने, 3-4 चीज़ें हैं। हाँ जी। एक तो वही है जो जरदारी साहब और बिलावल साहब कह रहे हैं कि अदम एतमाद, और मियाँ साहब कह रहे हैं इस्तीफे, और वो कहते हैं जो भी करना जल्दी करो, हैं मौलाना साहब कह रहे हैं, ठीक है ना, तिया पंचा कर दें आप इनका, जो भी करना है। तो एक और इशू है जो इलेक्शन आ रहे हैं सेनेट के, उस पर भी बात होगी कि कोई मुश्तरका उम्मीदवार अगर ले आए, जैसा कि नून लीग की पंजाब में बनती हैं जो उनके अरकान के हिसाब से 5, ठीक है, 5 नशिस्तें ये जीतते हैं। अगर ये कोई मुश्तरका कर लेते हैं वो 6 तक चले जाएंगे, ठीक है ना, या छठी पीपल्स पार्टी को दे देते हैं, इस तरह कोई कर लें।
और मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है उनको वहाँ फ़ायदा हो सकता है। हाँ जी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो होगा इसमें सेनेट के इलेक्शन में, वो बाप को बलूचिस्तान वालों को, उनके 5, 7, 6 सेनेटर आ जाएंगे। अच्छा, वो बात हो रही थी अजलास की, ठीक है ना। तो अजलास में हुजूर वाला ये है कि इस दफ़ा उन्होंने जो भी करना है ना वो फाइनल कर देना। लॉन्ग मार्च जो है, तजवीज़ जो है ज़ेरे गौर, वो इलेक्शन सेनेट के बाद होंगी, लॉन्ग मार्च, ठीक है। और इस्तीफ़ों वाली ऑप्शन जो है वो सबसे आखिर में। लेकिन वो सुना है कि नून लीग वाले कहेंगे जनाब इस्तीफ़े तो कम चुक दिए, इस्तीफ़े दे के कम बाकी चुक दिए। और लेकिन दूसरे कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस्तीफ़े देने के बाद फिर वो लॉन्ग मार्च वगैरह का क्या फ़ायदा होगा, फिर जितने अदमी इलेक्शन होंगे। वो कहते हैं यार रौला चौला पे यार अब ऐसे ही, ठीक है ना, हुकूमत को सांस ना लेने दिया जाए जैसे पीटीआई ने नहीं लेने दिया था इनको, बिल्कुल, ठीक है ना। और 2023 वाले इलेक्शन सिक्योर हो जाए, वहाँ कोई धांधली शांधली ना हो। और सेनेट के इलेक्शन में भी हमारे व्यूअर ने पूछा हुआ था कि क्या गैर जानबदार होगी। इंतज़ार कर रहे हैं भाई उनका। जो बड़े साहब हैं उन्होंने तो कह दिया हुआ कि भाई अपनी गेम आप ही करो। लेकिन वो वहाँ भी कुछ होते हैं ना नीचे, वो उन पे अभी तक खदशात हैं। ठीक है। तो ये एतबार किसी का नहीं होता। जैसे मौलाना ने कहा है एग्जैक्टली कि ये चौधरी बरादरान तो नाकाबिल एतबार है, इन्होंने कहा था हम हुकूमत गिराने में मार्च में हुकूमत गिराएंगे मिलके। तो अब ये एक वोट एक सीट लेके उधर चले गए, सौदा कर लिया है, ठीक है ना। कमल अली आगा की सेनेट की जो सीट मिल गई है इनको कि मुश्तरका 10 वोटों के साथ एक सीट बना रहे हैं, तो उसमें कोई फड्डे छड्डे का चांस है कोई नहीं। जो कह रहे हैं ना कि शाद खान अब्बासी को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, शाद खान ने ये कहा है कि भाई कह रहे हैं कि शाद खान कैसे उन कट देंगे पीपल्स पार्टी ने अगर साड़ी गल नहीं बनेगी। ये नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा है कि अगर फैसले हो जाते हैं, जो फैसलों पे अमल नहीं करता फिर वो निकल जाता है खुद ही। बिल्कुल, ठीक है। अगर पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान हो जाता है कुछ मामला तय पा जाते हैं। अब अगर ये ले आते हैं उस पर उनकी बात मान लेते हैं पीपल्स पार्टी की, तो कल को पीपल्स पार्टी को भी इनकी बात माननी पड़ेगी। अदम एतमाद पहले ले आते हैं अगर, ठीक है ना, तो फिर वो उनकी पीपल्स पार्टी को उनकी बात माननी पड़ेगी इस्तीफों वाली। बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसे मिल के, लेकिन मौलाना साहब के लहजे से लग ही रहा है कि कल कोई मसला हो जाना है। नहीं फुल गुस्से में और वो नहीं इंशाल्लाह आप देखेंगे। हाँ, ये खबर हमने दी थी कि 4 को हो रहा है और उसमें भी फैसले होंगे। उन्होंने कहा था जनाब उतनी देर तक उठन नहीं देना जितनी देर तक फैसले करके ना, ठीक है ना सर। हाँ जी आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरदारी साहब की दरख्वास्त जमानत कबूल कर ली थी भी बुनियादों पर। अच्छा, आप इसको आप जोड़ेंगे ये इनके वो जो हम कह रहे हैं कि जरदारी साहब का एतमाद और डील है, देखे ना, मुझे पता था इस पर आप जोड़ेंगे इसको, क्योंकि वो ये यूथिया सोच है ना आपकी थोड़ी। यार ये जो केस है ना, इसमें नैबकारी कुछ नहीं रही। नैब की कारकर्दगी जो है ना, उसका अंदाज़ा हो जाता है जब बेल आज उसमें हमजा शहबाज की एप्लीक थी बेल, उस पर भी नोटिस हो गया 17 फरवरी के लिए। और ये जो क्या है ना अपने जरदारी साहब, ये 18 जून पिछले साल से इंटरिम बेल पे थे इस केस में। वो जो मशकूक ट्रांजैक्शन वाला केस नहीं है, 8 अरब 30 करोड़ का कुछ ट्रांजैक्शन हुई, ये वो मरकज़ी मुलज़म तो इनके काबू है नहीं, वो भाग वो गया हुआ कहीं, ठीक है ना, पता नहीं किधर गया। ये उसमें बेल पे थे, ठीक है। अब आज पूछा अदालत ने कि भाई जी ये बीमार हैं जहां से बरवाना से जो प्रोसिक्यूटर थे, तो आप देखें ज़रा इनकी मेडिकल रिपोर्ट पे तो नहीं इतराज़ पढ़े ज़रा। उन्हें पड़ी शुगर, दिल की बीमारियां, 3 स्टेंट, तो नहीं जी, हाँ वो उसको चैलेंज कर नहीं जा सकता था। फिर कहा ये हमारे नोटिस का जवाब नहीं देते जनाब। उनका जी कब नोटिस भेजा था? उनका जी एक 10 मई को भेजा से पिछले साल, एक 16 मई को भेजा से जनाब, जवाब भी नहीं देता इन्होंने। पता ये चला उन दिनों
जरदारी साहब दूसरे रेफरेंसेस में इन्होंने पकड़े हुए हैं। वो तो तुम्हारी कस्टडी में था भाई, ठीक है ना, 2 माह उनकी कस्टडी में रहे हैं जरदारी साहब, तो 2 माह में उन्होंने यानी हाँ 2 माह जिस्मानी रिमांड में रहे हैं उनके पास, तो उन्होंने तफ्तीश ही नहीं की। अब लेके आ गए, ये साफ पता चलते बाद नीति है और इंतकामी कार्रवाई है, तो वो बेल होगी, फिर बेल होनी थी। ये इस तरह के मामलात में आपने कहा जी मेरे जैसे यूथिया सोच वाले जब डील का, तो ये तो नैब खुद मौका देता है हमें ये सोचने का। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं नैब नहीं देता, नैब नहीं, नैब तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाता है, उनका जोर ही सही जगह जोर लगाते नहीं ना, नैब का जोर नहीं, नैब का जोर ही इतना का है। अच्छा हाँ बस इतना का जोर है। अगर गैर जानबदारी से शफाफ ट्रायल हो, एक जो इनके केसेस है ना, एक बंदे को भी सजा ना हो, इनके पास शहादत होती नहीं, वादा माफ गवाह लाते, उनके जरिए करते, ये सारा मामला चल रहा है। और क्या इसमें नैब के पास आया गया, नैब भी ना, वैसे नैब ने ज़्यादा काम खराब किया है, वैसे बाकी लोग तो बदनाम हैं, बैकएंड वाले हैं, असल में तो नैब ने चीज़ें खराब की। बहरहाल आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश ये आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।